प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर यूसीआई कराला में आपका स्वागत है। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के साथ एक बार फिर आपको पढ़ाने वाले हैं। आज की क्लास है, जैसे आप देख पा रहे हैं, 1 से 1000 तक हमने स्क्वायर करने हैं। 1 से 1000 तक की संख्याओं के हमने आज स्क्वायर सीखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चन सीधा आता है और कई बार ये क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी हेल्प करता है। और जो टाइम सेविंग अप्रोच का हमने यूज करना होता पेपर में, क्योंकि समय ज्यादा नहीं होता, वहां पे हमें पहले से याद होने चाहिए या फिर बहुत शॉर्ट तरीके से निकालने आने चाहिए। तो हम 1 से 1000 तक संख्याओं के स्क्वायर करेंगे और वो भी सिर्फ 5 सेकंड में करेंगे। ये नहीं 5 सेकंड कहने के लिए है, एक्चुअल जो आप करोगे तो किसी को भी स्क्वायर निकालने के लिए आपको 5 सेकंड ज्यादा नहीं लगेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आओ सीखते हैं 1 से 1000 तक के स्क्वायर करना। तो कुछ तो हमें पहले याद होते हैं, मैं बिल्कुल स्टार्ट से करूंगा 1 से, और धीरे धीरे हम 1000 तक पहुंच जाएंगे। तो आओ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, 1 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है, 1 गुना 1। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 गुना 2 4। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 इंटू 3 इजिकल टू 9। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये सब को आपको पहले से याद है, फिर भी क्यों लिखने पड़े, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिव है लिखने का। ध्यान से समझना इसको। देखो, जो ये यूनिट प्लेस पर संख्या आ जाती है 1 4 9 6 5 0 1 4 9 6, हमारे अंक 0 से लेके 9 तक होते हैं। तो हमने चेक करना है कि यहाँ पर कौन कौन से अंक नहीं आए। तो यहाँ पर जब देखोगे आप ध्यान से, तो यहाँ पे कहीं पे 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, और 7 और 8। तो किसी भी संख्या का जब हम कंप्लीट स्क्वायर करते हैं तो उस संख्या के यूनिट प्लेस पर, यानी कि यहां पर जो भी संख्या आएगी यूनिट प्लेस पर, जो भी संख्या यूनिट प्लेस पर, उसमें जो है 2 3 7 और 8 नहीं आते। ये संख्याएं किसी भी संख्या का जो स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस में नहीं आते हैं। तो इसमें अगर कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाए, इनमें से कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकती है, कंप्लीट स्क्वायर हो सकती है, अगर यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 3 लिखा है, यहां पर 7 लिखा है, तो यहां पर 5 लिखा है, तो देखो ये संख्या इन संख्याओं में से है। ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकती है, ये भी किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकती है, ये भी किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकती है, लेकिन ये संख्या कंप्लीट स्क्वायर हो सकती है क्योंकि इन अंकों में से है। तो 2 2 3 7 8, ये 4 अंक किसी भी संख्या का स्क्वायर करते वक्त उसके यूनिट प्लेस पर नहीं आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 169। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 225। ये भी आपको याद है। तो नॉर्मली हम कई बार ना 14 का भूल जाते हैं एकदम, कितना हो जाएगा 196। 11 का 121 सबको याद होता है पहले से ही, 12 144 सबको याद होता है, ये भी सबको याद होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम ध्यान से याद कर लेंगे। 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। 17 का हो जाएगा 289। 18 का हो जाएगा स्क्वायर 324। 19 का हो जाएगा 361 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 400। तो हमने कितने तक याद हो गए हमारे 20 तक। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। यहां से थोड़े अच्छे से आराम से याद करेंगे। 21 का 441। 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 600
25। तो हमने कहां से कहां चलना है, 1 से 1000 तक के स्क्वायर सीखने हैं। और अब हमने मान के चले कि हमने 25 तक स्क्वायर याद कर लिए हैं, हमने उनको रट लिए हैं। जब भी किसी एग्जाम में जाएंगे तो 25 तक या 30 तक हमें पूरे स्क्वायर एकदम से याद होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें 25 तक हमने याद कर लिए। अब आगे जब बढ़ेंगे तो ये हमें पहले से याद है सबको, 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। इसको हमने कैसे करना है, जब हमारी किसी संख्या में 2 डिजिट है, डबल डिजिट संख्या है, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो या तो 3 डिजिट हो जाएंगे या फिर 4 डिजिट हो जाएंगे, कभी 5 या 2 डिजिट नहीं रहेंगे। तो 10 के स्क्वायर में क्या करना, हमने इस संख्या का स्क्वायर करना है और एक जीरो का भी स्क्वायर करना, तो डबल जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। 20 का कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 जीरो। 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900। देखो ये 3 डिजिट आ गया, 4 डिजिट आएगा, 4 का कितना हो जाएगा, 1600। पांचों बचे 25, 0 0। और देखो एकदम 60 का स्क्वायर कितना, 6 6 जा 36 और यहाँ पे डबल जीरो। 70 का स्क्वायर 4900। 80 का स्क्वायर 6400। 90 का स्क्वायर 8100। और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करो एक और इनका जो स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 25 संख्याएं पहले याद कर ली और 10 संख्याएं अभी याद कर ली, एक दो इसमें दोबारा आ गई, तो हमारे लगभग 35 34 संख्याओं का स्क्वायर हमने अभी तक याद कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने थोड़ा सा अच्छे सीखना है। 15 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर क्या होगा, उसके बाद 35 का स्क्वायर, और इसी प्रकार से हम उसको निकालते चले जाएंगे। देखो 15 स्क्वायर क्या होगा, ये क्या चाह रहे हैं हम, यहाँ पे 15 को 15 से हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं हम, 15 को 15 से मल्टीप्लाई। देखो जब इकाई के स्थान पर अगर यहाँ पे 5 आ जाए या दोनों संख्याओं का सम 10 हो जाए, दोनों संख्याओं का सम 10 हो जाए और यहां पर सेम नंबर हो, यहां पर सेम नंबर हो, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25, और यहाँ पे जो एक है इसको इससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई, एक से अगली संख्या 2 होती है, तो 2 एकम 2। तो कितना स्क्वायर आ गया 15 का, 225। इसको हम थोड़ा सा फास्ट तरीके से गुणा करेंगे। 25 को 25 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमारा सम है 10 और यहाँ पे सेम नंबर, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 2 को उससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो 50 को कितना आ गया, 625। अब आप थोड़ा सा तेज कर देंगे, 50 को कितना आ जाएगा, 35 का 5 बच्चे 25 और 3 को 4 से 4 दिए 12। अब हमें लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, हम सीधा निकाल देंगे। 45 का हमने स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 4 को उससे अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चौक 20। तो 40 का स्क्वायर कितना आ गया, 2025। ऐसे सभी संख्या निकालते हैं। 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर और 105 का स्क्वायर, इन संख्याओं के स्क्वायर निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे जैसे ही हमारा यूनिट प्लेस पर 5 आएगा तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 25, और 6 को इससे अगली संख्या यानी कि 7, 7 से मल्टीप्लाई, 7 6 42, 4225। अब स्पीड से करेंगे काम। 5 को 5 से 25, 7 को 8 से 8 हो सकते 56, 5 को 5 से 25 और 10 को 11 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 110। तो स्क्वायर आगे हमारे, यहां पर जिस संख्या में यहां पर सम 10 हो और यहां पर सेम नंबर हो, उनके स्क्वायर करने अभी हमने सीख लिए। देखो एक बार रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या सीख लिया अभी तक। 1 से 25 तक संख्याओं के स्क्वायर हमने याद कर लिए। 10 20 30 हमें पहले से याद है। 15 25 35 इस प्रकार की संख्याओं के हमने स्क्वायर अभी सीख लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छे सीखने वाले हम।
बिल्कुल ध्यान से देखना। एक संख्या हमने 10 ले ली, एक संख्या 11 और एक संख्या हमने ले ली 9। हमें तीनों के स्क्वायर याद है, लेकिन मान लो हमें 10 का जरूर याद रहेगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है और हम 11 का भी भूल गए, 11 का हमें याद नहीं है, तो कैसे पता लगे 11 का स्क्वायर क्या होगा और 9 का कैसे पता लगे? हमने यहां से यहां पर इनका डिफरेंस कितना है? 1। और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा? 2। और 10 से 11 डिफरेंस कितना है? 1। 1 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा? 1। देखो, इस संख्या से यहां पे जहां इसका स्क्वायर करें कितना? 100। और यहां पे क्या लिखा? 2। इस संख्या का डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? 20। और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो कितना आ गया? 121। यानी कि 10 का स्क्वायर याद है तो तुरंत हम क्या कर सकते हैं? उसको 11 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। कितना आ गया? 121। अगर 10 का याद है 9 का निकालना हो तो वही डिफरेंस 1 है, इसका डबल कर देंगे और वही यहाँ पे 1 का डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे। तो यहां से ही आएंगे 10 का स्क्वायर कितना? 100। यहां पर हमने 20 प्लस किया था, यहां पर 20 हम माइनस करेंगे और 1 प्लस ही करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? 81। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 11 का स्क्वायर होता है 121। एक बिल्कुल ऐसा ही एक और क्वेश्चन समझेंगे। हमें 20 का स्क्वायर पता है, हम 21 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं या 19 का स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं। तो ध्यान से समझो, यहां पे और यहां पे संख्याओं में कितना गैप है? 1। 1 का क्या करना? 2 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 2। यहां पे कितना गैप है? 1। 1 का हमने क्या करना? स्क्वायर करना, 1 आ जाएगा। ऐसे यहां पे आएंगे, कितना गैप है? 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 आ जाएगा। और यहां पे कितना गैप है? 1। 1 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा? 1। हमें 20 का स्क्वायर याद है 400 होता है 400, और हमने 21 का याद नहीं, यहां से निकालना है। तो इसका कितना होता है? 400। 20 का कितना? 400। यहां पे क्या करना? 20 का हमने डबल करना, 20 दूनी 40। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया? 441। तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 441। बिल्कुल सेम यहाँ पे करना है। यहाँ 400, यहाँ पे हमने प्लस किया था, यहाँ पे हमने माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा? 360। और 1 हमने प्लस ही करना है, तो 361। तो 19 का स्क्वायर कितना आ गया? 361। इस प्रकार जो जो संख्या हमें याद है, जो संख्या हमने याद कर ली है, उसके आसपास दो संख्याओं का स्क्वायर कभी भी निकाल सकते हैं। चलो थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। 50, 51 और यहाँ पे 49। हमें 50 का स्क्वायर याद है 2500 होता है, लेकिन 51 का नहीं पता, 49 का नहीं पता। तो इसका कैसे करें? वही ध्यान करेंगे एक बार। यहाँ पे गैप 1 है, 1 का हमने डबल करना, कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पे गैप 1 है, 1 का हमने स्क्वायर करना, कितना हो जाएगा? 1। तो 50 को कितना होता है? 2500। अब देखो, यहां पे हमने इस संख्या का डबल करके प्लस करना, तो कितना प्लस हो जाएगा? 100। और एक और प्लस करना, तो कितना आ गया? 2601। तो 51 स्क्वायर क्या आ गया हमारा? 2601। अब यहां पे आना होगा या नीचे, तो वही काम करना हमने। 2500 यहां पे प्लस, तो यहां पे क्या करेंगे? माइनस, तो कितना हो गया? 2400। और एक प्लस कर देंगे, तो 2401। इस प्रकार किसी भी संख्या का स्क्वायर हम तुरंत निकाल लेंगे। यहां से ये काम करने में 5 सेकंड से ज्यादा हमारे नहीं लग रहे हैं। तो किसी भी संख्या का हमें याद है, उससे अगली संख्या तुरंत हम निकाल देंगे 5 सेकंड के अंदर। चलो और बड़ी संख्या लेते हैं। यहां पे हमने ले ली 90, यहां हमने ले ली 91 और यहां ले ली 89। तो इसका निकालना है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है? 8100, 8100। अब इसका डबल इसे प्लस करेंगे, 180 प्लस करेंगे, एक और प्लस कर देंगे, 1828। तो इसका स्क्वायर आ गया हमारा 8281। यही काम यहाँ पे करेंगे। कितना स्क्वायर है? 8100। माइनस करेंगे इस बार 180, 0, 2, 10 में 9 और यहाँ पे 7 और एक प्लस कर देंगे, 7920। चलो इनको आप ध्यान से समझो एक बार, बिल्कुल आराम से। अब आपको ये क्वेश्चन आ जाने चाहिए।
हम एक संख्या लेते हैं 35, एक संख्या लेते हैं 36, एक संख्या लेते हैं 34। हमने 35 का स्क्वायर याद है, कैसे याद है देखो, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 3 को उससे अगली संख्या 4 दिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किसका स्क्वायर है? 35 का। हमने कहा छत्या निकालना, इसका डबल करेंगे, 35 दूनी 70, 70 प्लस करेंगे और एक और प्लस करेंगे, तो कितना 6 9 2 1, कितना होगा 1296। तो छत्या स्क्वायर हो जाएगा 1296। अब यहाँ पे आ जाए इसका, पांचों बचे 25, 4 तिये 12, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमने 70 माइनस करेंगे इसमें, 5 5, 12 में 7 गए 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, प्लस 1 करेंगे तो कितना आ गया 1156। इस प्रकार जितनी संख्या हमें याद है उसको एक संख्या आगे और एक संख्या पीछे किसी भी संख्या स्क्वायर इजीली 5 सेकंड से कम में हम निकाल सकते हैं। एक बार फिर अच्छे समझें, सपोज करो हमें 10 का स्क्वायर याद है 100 होता है, और एकदम कोई हमसे पूछ ले 12 का स्क्वायर कितना होगा और 8 का कितना होगा। इस बार हमने गैप है ना 2 का ले लिया है, दो दो गैप, तो यहां पर गैप कितने का है 2 का, 10 और 12 में 2 का गैप है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे गैप कितना है 2 का, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4। देखो 10 का स्क्वायर हमें याद है कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे आ गया 4, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 40, और 2 का स्क्वायर मतलब 4, इसको प्लस कर देंगे तो 4 4 1, 12 से कितना आ गया 144। वही काम यहाँ पे करेंगे, यहां से आएंगे कितना 100, इस बार क्या करना पड़ेगा 40 को यहाँ प्लस किया था, यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, और प्लस में क्या करेंगे 4, तो यहाँ पे पहले कितना आ गया हमारा 60, प्लस में 4 आया तो कितना हो जाएगा 64। तो पहले हमने दो संख्या जिसमें एक का गैप था उसको किया था, अब हमारा 10 से 12 कितना गैप है 2 का गैप है, तो 2 को इस प्रकार ध्यान रख के ये काम हम करेंगे। चलो बड़ी संख्या लेते हैं, हमने यहाँ पे ले ली 30। अब किसका स्क्वायर निकालना, हमने इससे 32 का, यहाँ पे किसका स्क्वायर निकालना है 28 का, तो 30 का स्क्वायर होता है हमारा 900। ठीक है, अब यहाँ 2 का अगर डबल करेंगे तो इसको 4 गुना करेंगे, 4 तिये 12, 120 प्लस कर देंगे और प्लस में 4 और कर देंगे, तो कितना आंसर आएगा 4 2 1024। तो 32 स्क्वायर कितना होता है हमारा 1024। यही काम यहाँ पे करना होगा, तो दो संख्या कम है, तो 30 का स्क्वायर होता है 900, यहाँ का 2 का तो डबल कर देंगे, यानी 30 चौके 120, इसको माइनस करेंगे 0, 10 में 2 गए 8, 8 में 780, और यहाँ प्लस 4 करेंगे 784। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आप इसको अच्छे समझ रहे होंगे। अब एक और बड़ी संख्या लेते हैं जिसमें 2 2 का गैप है, हम ले लेते हैं 60, यहाँ पे लेते हैं 62, और यहाँ पे हो जाएगा 58। चलो इस संख्या के इसका हमने स्क्वायर निकालना है, तो कितना स्क्वायर है 60 का 3600, इसका कितना गुना करेंगे 4 गुना, 6 चौक 24, 240, और प्लस में क्या करेंगे प्लस में 4 और करेंगे, तो कितना हो गया 4 4 8 और 3, 3844, 62 का स्क्वायर आ गया। अगर हमने 58 करना हो तो क्या हो जाएगा 3600, इस बार माइनस करेंगे इसका 4 गुना, 6 चौक 24, 240, पहले माइनस करो 0, 10 में 4 गए 6, 5 में 2 गए 3, 360, प्लस में 4 करना है 3 3 6 और 0, ये क्या आ गया हमारा 58 का स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा 62 का स्क्वायर। और मुझे पूरी उम्मीद आप प्रॉपर समझ गए होंगे। चलो एक क्वेश्चन ऐसा है सभी का स्क्वायर निकालना, एक हमने क्वेश्चन ले लिया यहाँ पर 80, 80 का हमें पता है, इससे हमने निकालना 81 का और फिर निकालना 82 का, यहाँ पे हमने निकालना 79 और यहाँ पे निकालना 78। देखो एक का याद हो तो 5 का निकाल सकते हैं हम, तो ऐसे ऐसे बहुत हमें याद है, तो सबके आसपास के सारे स्क्वायर हम इजीली निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर, तो 8 का कितना हो जाता है 6400,
यहाँ एक का डबल करेंगे 160 जोड़ देंगे और यहाँ पे एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 6 5 और 6, ये आ गया 81 स्क्वायर। अगर 82 करना होगा तो 6400, इस बार इसका 4 गुना कर देंगे, 8 चौक 32, 320 और उसमें 4 जोड़ देंगे, 4 2 7 और 6, ये हमारा आ गया है 82 का स्क्वायर। अगर 79 का निकालना हो तो 64 प्लस करेंगे, इसमें इसका डबल 160 माइनस कर देंगे, 0 4 2 और 6 और प्लस में क्या करेंगे 1, तो 6241 किसका स्क्वायर आ गया 79 का। 78 का निकालना हो तो 6400, 2 का क्या तो डब 4 गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 320 माइनस करेंगे, 0 8 0 6080 आ गया, प्लस में इसमें हमने 4 करना है, 4 8 0 और 6। ठीक है, तो देखो हमें 80 90 100 70 60 सारे याद हैं, उसके आसपास के हम बहुत जल्दी से 4 4 5 5 स्क्वायर इजीली निकाल लेंगे। और देखो कोई भी स्क्वायर आपको याद आ जाए, सपोज करो आपको एकदम 56 26 का निकालना है तो 25 का हमें याद है, उसके हेल्प से निकाल लेंगे। आपको एकदम याद आ गया 87 का, तो क्या 87 कैसे निकलेगा, हमें 85 का याद है, उसके हेल्प से निकाल लेंगे। तो ऐसे करके 1 से 100 तक सारे स्क्वायर हम बहुत इजीली जो है सोल्व कर लेंगे। और आप जो निकालो किसी में 5 4 5 सेकंड से ज्यादा टाइम आपका नहीं लग रहा है। फिर भी अगर आप कहो कि हम ऐसे नहीं निकालेंगे तो एक संख्या देता हूं मैं 24, मान लो इसका स्क्वायर हमने एकदम निकालना है। एक संख्या ले लो 48, इसका हमने स्क्वायर निकालना है। या एक संख्या ले लो 72, इसका हमने स्क्वायर निकालना है, किसी की हेल्प नहीं सीधा निकालना है। तो सीधा उसको एक मल्टीप्लाई करो अलग तरीके से, 24 को हमने 24 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन कैसे करना है, 4 को 4 से कर दो 16, 2 को 2 से कर दो 4, एक डिजिट छोड़ दो, 4 दूनी 8, 8 का डबल कर दो 16 और इसको प्लस कर दो 6 7 5, तो 24 का कितना आ गया 576। बिल्कुल ऐसे करना है, यहाँ पे 48 का स्क्वायर हमने करना है। तो जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 8 को 8 से करो 64, 4 को 4 से करो 16, एक डिजिट खाली छोड़ो, 8 चौक 32, इसका डबल कर दो 64, 4 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, कितना 23 0 4। चलो 72 का स्क्वायर और करते हैं। 72 को जो करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, लेकिन 4 है ना इस प्रकार से लिखेंगे डबल डिजिट में, 7 7 जा 49, एक डिजिट खाली, 7 दूनी 14 दूनी 28, तो 4 8 1 5, कितना आ गया 5184। एक बार आप ध्यान से देखो, बिल्कुल हमने ऐसा मल्टीप्लाई कभी आज तक किया नहीं, तो ये हमने क्या किया होगा एक्चुअल में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने एक सिंपल फार्मूले का यूज किया है। क्या फार्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने इस फॉर्मूले का यूज करके इनका स्क्वायर निकालना सीख लिया है। देखो वो कैसे, यहां पे हम लिखते हैं 20, 24 को लिखते हैं 20 प्लस 4 का स्क्वायर। हमने क्या करना, पहले इसका स्क्वायर निकालना, ए का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 400। फिर हमने बी का स्क्वायर निकालना है, कितना होगा 16, और देखो इनको प्लस करना है तो कितना आ जाएगा 416, 416 हमारा सीधा देखो ये आ गया 416। फिर हमने क्या करना, 2ab, इन दोनों मल्टीप्लाई करो, 20 चौक 80, 80 को 2 से करो 160, और 160 देखो ये 160 ऐसे लिख दो, यहां जीरो लगाओ या मत लगाओ एक ही मतलब उसका, तो ये हमने 160 और जोड़ दिया है। तो ये हमने डबल जोड़ दिए, ए स्क्र बी स्क्र यहां तक हो गया और 2ab यहां तक हो गया, तो टोटल हमने कर दिया। इस बार स्क्वायर याद नहीं आए तो सीधा उसको इस फॉर्मूले सोल्व कर लेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। चलो अब हमने 1 से लेकर 100 तक लगभग सभी संख्याओं के स्क्वायर निकालने सीख लिए। 1 से लेके 25 तक हमने याद कर लिए, 10 20 30 100 तक में याद है,
15, 25, 35 हमने अच्छे से सीख लिए। और किन्हीं भी संख्या को मान लो 70 का, तो उसके आगे 71 और 72 का आराम से निकाल सकते हैं। 69, 68 का निकाल सकते हैं। अगर हम 85 का याद है तो 86 और 87 का हम इजीली निकाल सकते हैं। 84 और 83 का भी निकाल सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं निकले तो हम 48 को 48 से ऐसे मल्टीप्लाई करके हम जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमने 100 तक सारे स्क्वायर जल्दी जल्दी करने सीख लिए हैं। चलो 100 से आगे चलते हैं। अब हमने पीछे कभी सीखा होगा कि 100 के आसपास दो संख्याएं हो तो उनको मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। 100 के आसपास दो संख्याएं, भले ही 100 से ज्यादा हो भले ही 100 से कम हो, उनको मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे। देखो, एक हमेशा याद रखना, हम 100 के आसपास की बात करते हैं, इसको कहेंगे बेस नंबर। हमारा बेस नंबर क्या है? 100। हमने दो संख्याएं मल्टीप्लाई करनी है, 105 गुणा 106। दो संख्याएं और मल्टीप्लाई करनी है, 104 गुणा 107। हमने दो संख्याएं और मल्टीप्लाई करनी, 97 इंटू 94। दो और मल्टीप्लाई करते हैं, 95 इंटू 96। इनका ये संख्या सारी 100 के आसपास है, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करें। देखो, हमारा बेस नंबर 100। हमने देखना ये संख्या 100 से बड़ी है या 100 से छोटी है। ये संख्या 100 से बड़ी कितनी? 5। ये संख्या 100 से 5 बड़ी है। और ये संख्या 100 से 6 बड़ी है। इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करो, 30 आएगा। इस संख्या में ये ऐड कर दो या इस संख्या में ये ऐड कर दो, दोनों सेम नंबर आएगा। तो कितना नंबर आ गया? 111। तो ये इनका मल्टीप्लीकेशन आ गया। 105 में 100 क्या होगा? 11,130। ऐसे ये करो। 100 से कितनी ज्यादा? 4। प्लस का निशान का मतलब ज्यादा है। 100 से कितनी ज्यादा? 7। तो दोनों मिले 7 चौक कितना होता है? 28। अब इस संख्या में ये जोड़ दो या इस संख्या में ये जोड़ दो, दोनों सेम आएगा। तो कितना आ गया? 100। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमने 100 को बेस ध्यान रखना है। तो ये संख्या 100 से कम है। कितनी कम है? 3। तो माइनस ले लेंगे। ये संख्या 100 से कितनी कम है? 6। माइनस लेंगे। दोनों मल्टीप्लाई को 6 तिये 18। इस संख्या में से ये माइनस करो या इस संख्या में से ये माइनस करो, तो कितना आएगा? 91। तो इनका मल्टीप्लिकेशन आ गया 9118। अगले में आते हैं। ये कितना कम है? यहाँ पे 5। यहाँ पे कितना कम है? 4। दोनों 5 चौक 20। इसमें से ये मल्टीप्लाई कर, इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें ये माइनस, कितना आ जाए? 90। इस प्रकार से हम उन सभी संख्याओं के स्क्वायर निकालेंगे जो 100 से बड़ी है। एक बार अच्छे समझना, हमारा बेस नंबर कितना है? 100। देखो ध्यान रखना, सपोज करो हमने 105 का स्क्वायर निकालना है, 106 का स्क्वायर निकालना है और फिर 108 का स्क्वायर निकालना है। ये सारी संख्या 100 के आसपास है। 105 का स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब क्या है कि 105 को हमने 105 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मल्टीप्लाई किया वैसे ही कर दो। 100 से कितना ज्यादा है? 5। कितना ज्यादा है? 5। 5 बच्चे कितना हो जाएगा? 25। और इसमें ये प्लस करो या इसमें ये प्लस करो, कितना? 110। तो 105 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 110 25। इसका मतलब क्या है? 106 गुणा में 106। तो कितना ज्यादा? 100 से 6। कितना ज्यादा? 100 से 6। दोनों मल्टे 36। इसमें ये जोड़ दो या इसमें जोड़ दो, 112। अब 108 का स्क्वायर निकालते हैं। अब लेकिन क्या करेंगे हम, जैसे यहां पे लिखना पड़ रहा है ना, ये उस लिखने को भी छोड़ देंगे। ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब आपने देखना है ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा? 8। 8 होते ही 8 का स्क्वायर कर दो, कितनी? 64। और इस पूरी संख्या में 108 में यहां पे जितना 100 से ज्यादा था 8, वो प्लस करेंगे, यानी 108 में 8 प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 116। तो इसका स्क्वायर कितना आ गया? 11,664। तो किसी भी संख्या जो 100 के आसपास है, 100 से बड़ी है, उसका स्क्वायर देखते निकाल देंगे। मान लो हमने 104 का स्क्वायर निकालना,
तो 100 से कितनी ज्यादा 4, इसका स्क्वायर करो 16, और 104 में 4 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 100। सीधा आंसर आ रहा है 2-2 सेकंड में 10,816। चलो, बेस नंबर आपने हमेशा याद रखनी 100। मान लो कोई कह दे कि 94 का स्क्वायर निकालना है, यहाँ पे हमें कह दे 92 का स्क्वायर निकालना है, और ये कह दे 106 का स्क्वायर निकालना। सारी संख्याएं 100 के आसपास है। तो ये संख्या 100 से कम है या ज्यादा है, तो हमें पता लगा ये संख्या 100 से कम है। कितनी कम है? 6। 6 कम है 6, तो जितनी कम है उसका स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर होता है 36, और जितनी कम थी यहाँ पे 6 कम थी, इस संख्या में से 6 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा 88। तो 94 का स्क्वायर कितना आ गया 8,836। इतना शॉर्ट कोई नहीं बता पाएगा आपको, ठीक है। एक के बाद समझते जाओ। ये संख्या 100 से कितनी कम है? 8। 8 का स्क्वायर कर दो 64, और 92 में से 8 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा 12 में से 8 गए 484। सीधा आंसर आ रहा है। ये संख्या 100 से कम नहीं है बल्कि 100 से बड़ी है। कितनी बड़ी है? 6। 6 6 36, और 106 में 6 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 112। इस प्रकार से हम उन सभी संख्याओं के स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 100 के आसपास हैं, भले ही 100 से कम हो, भले ही 100 से ज्यादा हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल आपने थोड़ा अच्छे समझने हैं। हमारा बेस नंबर 100 है, हमने निकालना है 56 का स्क्वायर, हमने निकालना है 95 का स्क्वायर, हमने निकालना है 107 का स्क्वायर, हमने निकालना है 207 का स्क्वायर। तो मन में ध्यान रखना हमेशा कि इनको हमने कंपेयर 100 से करना है। अगर मैं देखूं ये संख्या किसके आसपास है? 50 के आसपास है, और 50 जो है 100 से हाफ होता है, हाफ। ये संख्या 100 के आसपास है, और 100 का कोई गुना नहीं होता। ये संख्या भी 100 के आसपास है, 100 से 100 एक गुना ही होता है। ये संख्या 200 के आसपास है, और 200 जो है 100 से 2 टाइम्स होता है। बस हमने ये देखना है कि ये संख्या हमारी जो आसपास है 100 के मुकाबले कितने टाइम्स है। तो इसको बिल्कुल वैसे देखो, ये संख्या 50 के आसपास है, 50 की जगह 6, 6 से क्या करेंगे 36, जितनी ज्यादा उसका स्क्वायर करेंगे, और 56 में जितनी ज्यादा 6 वो और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 62। तो इसको ऐसे ध्यान रखेंगे अलग अलग। और अब ये 100 से 50 हाफ है, तो आगे वाली संख्या क्या कर देंगे हम? हाफ कर देंगे। तो हाफ में कितना हो जाएगा यहाँ पे 31 और 36। तो 56 का हमारा स्क्वायर आ गया 3136। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। जो संख्या यहाँ जिसने गुना यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाद में। तो ये देखो 95 है, 100 से कम है, कितना कम है 5, तो 5 का कितना हो जाएगा 25, और 95 से 5 और कम कर दो, कितना हो गया 90। सीधा हमारा आंसर आ गया। ये संख्या 100 से ज्यादा कितनी 7, तो 7 का स्क्वायर करो 49, और 107 में 7 और जोड़ दो 114। ये संख्या 200 के आसपास है, 200 की ज्यादा 7, तो 7 सत्ते 49, और 207 में 7 और जोड़ दो, कितनी हो जाएगी 214। अब यहां पे ध्यान रखना है, हमने पढ़ना 100 के आसपास, ये है 200 के आसपास। तो 200 100 से कितना है दुगना, तो आगे वाली संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 428 और 49। तो हमारा 207 का स्क्वायर आ गया 42,849। इनको आप 1 मिनट आराम से देखो हमने क्या किया है, समझने की पूरी कोशिश करो। आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इसी प्रकार के एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने याद रखना हमारा बेस है 100, हमने स्क्वायर निकालना है 106 का, हमने निकालना है 206 का, हमने निकालना है 306 का, और हमने निकालना है 1006 का।
बस देखो ये संख्या 100 के आसपास है, 100 से कितनी ज्यादा 6, तो 6 6 36 और 106 में 6 और जोड़ दो कितना आ गया 112, हमारा आंसर आ गया। ये संख्या है 200 के आसपास, किसके आसपास 200 के, 200 की ज्यादा 6, तो 6 6 के 36, 206 में 6 और जोड़ दो कितना हो जाएगा 212, और ये 100 से डबल है तो आगे वाली संख्या को डबल करेंगे, डबल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 424 और आगे 36, 42,436। ये संख्या 300 के आसपास है, किसके आसपास है 300 के, और 300 100 से कितने टाइम्स होता है 3 टाइम्स, तो इसको 306 के हिसाब से करो, 306, 300 कितना ज्यादा 6, 6 6 के 36, 306 में 6 और जोड़ दो कितना होगा 312। अब ये देखो 100 से 3 गुना, इसको 3 गुना कर दो तो 936 और आगे भी 36, ये हमारा जो है 306 का स्क्वायर आ गया। ऐसे ये संख्या कितने किसके आसपास है 1000 के, और 100 से 1000 कितने गुना होता है 10 गुना, तो 1006 कितना ज्यादा है 6, तो 36 और 1006 में 6 और जोड़ दो 1012। अब इस संख्या को किससे मल्टीप्लाई करना 10 से, तो 101203 6, ये स्क्वायर आ गया हमारा किसका 1006 का। चलो ध्यान से देखो, फिर कुछ एग्जांपल और लेंगे ऐसे ही, बिल्कुल आराम से देख लो। आपको इस समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार के, इस बार थोड़ा आपने और ज्यादा ध्यान देना है। बेस वैल्यू क्या होती है हमारी 100, देखो अब हम लेंगे 156 का स्क्वायर, फिर लेंगे 256 का स्क्वायर, फिर हम लेंगे 595 का स्क्वायर, और अब लेंगे 605 का स्क्वायर। ये हमने स्क्वायर जल्दी जल्दी निकालना है। तो देखो ध्यान से, ये संख्या इसके मुकाबले किसके आसपास है, ये 150 के आसपास है, और 150 का 100 का क्या रिलेशन है, 150 100 से 1.5 गुना है, 1.5 को क्या लिख सकते हैं हम 3/2। ये संख्या किसके आसपास है 250 के, और 250 का 100 का क्या 250 का क्या रिलेशन है, ये 2.5 गुना है, यानी कि 5/2 गुना है। ये संख्या हमारी 600 के आसपास है, तो इसका क्या रिलेशन हो गया इंटू 6। ये संख्या भी 600 के आसपास है, क्या रिलेशन हो गया इंटू 6, 6 गुना है। इन बातों को ध्यान रखो आप। और देखो ये संख्या 150 के आसपास है, तो कितना ज्यादा 150 से 6, 6 6 36, और 156 में 6 और जोड़ दो 162। ओके, अब इस संख्या को 3/2 से मल्टीप्लाई करना, आगे वाली को 3/2, तो कितना आ जाएगा 81, 3 एकम 3, 8 3 24, और यहाँ पे कितना आ गया 36। ये हमारा 156 का स्क्वायर आ गया। 156 कितना आ गया 24,386। अब बिल्कुल ध्यान समझना, ये संख्या 250 के आसपास है, 250 कितना ज्यादा 6, तो 6 6 के 36, और 256 में 6 और जोड़ दो कितना हो जाएगा 262। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना हमने 5/2 से, तो 5/2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 131, 5 एकम 5, 5 ते 15, 1 5 5 1 6, 655, और आगे लिख दो 36। कितने इजीली 5-5 सेकंड में क्वेश्चन होने लग रहे हैं, और कितने मुश्किल क्वेश्चन है। देखो ये किसके आसपास है 600 के, उससे कितना कम है 5 कम है, तो 5 का स्क्वायर 25, और 595 5 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा 590। अब ये किस 600 का था 6 गुना था, इसको हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, 600, 6 नीम 54, 5 6 पंजे 30 और 5 35, और आगे क्या लिख देंगे 25। किसका स्क्वायर आ गया 595 का। बिल्कुल ध्यान से समझना अच्छे से,
अब ये किसका 600 के आसपास है, कितना जा 600 से 5, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। 605 से 5 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 610। इसको किससे मल्टीप्लाई करना हमने 6 से, 6 से कर दो। 600, 6 कम 6, 6 6 36 और आगे कितना हो जाएगा 25। तो एक बार इन सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से देखना क्या क्या हुआ है। इसके बाद लगभग को बचते नहीं है जो 1000 के बीच में कोई आ जाए और बच जाए, तो अच्छे से देख लो बिल्कुल क्या किया। 1 मिनट लगा दो इस पे, ध्यान से देखो। अब थोड़ा सा और शॉर्ट करते हैं, इससे भी शॉर्ट करते हैं। तो एक संख्या हमारे पास है, इसको दोबारा समझो। 15 का स्क्वायर करना हमने, इसका मतलब क्या करते हैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पे इनका सम कितना है 10 और यहाँ पे सेम नंबर, तो 5 को 5 से करेंगे 25 और 1 को अगली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 225 आ जाएगा। अब देखो यहां पे हमने ले लिया 225 का स्क्वायर करना है और एक हमने ले लिया यहाँ पे 255 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अब इसको इस तरीके सोल्व करो तो क्या हो जाएगा 225 को जब 225 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो 10 है और यहाँ पे 22 जो है सेम नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 जो बच्चे 25। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें 22 को हमने 23 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है 23 से। लेकिन जब 22 को 23 से गुणा करेंगे तो क्या हो थोड़ा समय तो लगेगा, तो इसको और शॉर्ट के लिए क्या करेंगे हम इसी संख्या को लिख सकते हैं 22 को पहले हमने 22 से गुणा कर दिया, एक और बच गया यहाँ पे तो क्या कर देंगे प्लस। ये संख्या ये संख्या बिल्कुल सेम है, या तो 22 को 23 से गुणा कर दो या 22 को पहले 22 से कर लो, एक बच गया 23वां उसको 22 प्लस कर दो। तो इसका स्क्वायर में याद होता है 22 का कितना होता है 484 और ये हमें जो है 22 इसमें प्लस कर दो। अब इसको प्लस करो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 4 और 2 6, 8 और 2 10 और एक आ गया 5, तो कितना स्क्वायर आ गया 225 का 50 625। बिल्कुल ऐसे ये करेंगे हम। ये जब करेंगे तो देखो यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 5 है, 5 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 25 और यहाँ 25 को हमने 26 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब 25 का स्क्वायर जमा में 25, इसका स्क्वायर क्या होता है 625, इन्हें 25 जोड़ दो कितना हो जाएगा 650। अब कुछ बचता नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा, यानी कि सारे क्वेश्चन देखो कितने आसान है, कितनी बड़ी छोटी संख्या ले लो सब आसानी से हमारे हो रहे हैं, किसी में ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। दो एग्जांपल और लेते हैं, दो एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा दूर ले लेते हैं। ये संख्या हमारी है 615 का स्क्वायर और ये संख्या हमने ले ली 575 का स्क्वायर। हमने बेस वैल्यू 100 माननी है और ये हमारी संख्या 600 के आसपास है और ये भी हमारी संख्या 600 के आसपास है, यानी कि यहां से 6 गुना है और यहां से भी 6 गुना, ठीक है। अब देखो 600 से कितना ज्यादा है 15, तो 15 ज्यादा तो क्या करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे 225, ठीक है। और 615 15 और जोड़ दें कितना हो जाए 630। अब किसके मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 600 6 दिए 18 1 6 36 और 1 37। अब आगे हमने क्या लिखना 25 225 हम यहाँ 25 ही लिखेंगे और ये दो यहाँ पर प्लस करेंगे तो कितना आ गया 3, यहाँ पे दो संख्या लेंगे और दो जो आगे प्लस कर देंगे तो 615 स्क्वायर आ गया 3700 जो भी आएंगे। आगे देखो ये हमारी संख्या 25 कम है 600 से, तो 25 जो कम है उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। हमने लास्ट में 25 लेना 6 आगे लागे प्लस करना है और 575 25 का मतलब 25 और घटा दो कितना हो जाएगा 550। तो इसको किससे मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई करना है 600 6 पंजे 30 3 6 पंजे 30 और 3 33। अब ये 6 कहां पे लाना है यहाँ पे लाना है
तो यहाँ पे 6 जोड़ दिया इसमें हमने, और आगे कितना आगे 25। और संख्या अगर दूर भी है तो उसको आसानी से हम कर पा रहे हैं। 550 में पहले से पता, 575 थी तो 615 हमारी होगी। एक भी संख्या ऐसी हमने छोड़ी नहीं जो 1000 से कम कहीं भी हो तो उसका स्क्वायर में ना आता हो और वो 4-5 सेकंड में ना हो जाए। तो आप इस वीडियो को बार बार देखना, अच्छी प्रैक्टिस करना, और आपको ऐसा लगे किसी भी दूसरे टीचर से अच्छा पढ़ाया गया है और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताया गया, जल्दी जल्दी आपको समझ आ गया है, तो सभी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं यहाँ पे, पूरी वीडियो को, पूरी क्लास को बार बार देखने के बाद उन क्वेश्चनों को अभी के अभी सोल्व कर लेना और कमेंट बॉक्स में लिखना। कोई प्रॉब्लम आए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। हमने आज कर लिए हैं 1 से लेकर 1000 तक के सभी स्क्वायर करना, चाहे कोई भी संख्या हो। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, वो आप आराम से सोल्व करना और फिर कमेंट बॉक्स में लिखना। तो 157 का स्क्वायर, 245 का स्क्वायर, 355 का स्क्वायर, 997 का स्क्वायर, 1005 का स्क्वायर। आप जब इनको सोल्व करो तो किसी भी सॉल्यूशन में 5-7 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। ये क्वेश्चन सारे सोल्व करके और आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताना, ताकि पता लगे आप कैसा समझ रहे हो। आज की क्लास ऐसी ही, मुझे पूरी उम्मीद आपको बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। नमस्कार, जय हिंद। बार बार वीडियो देखना और सारी प्रैक्टिस अच्छे से करना। नमस्कार।